ओके, तो अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम आगे बढ़ते हैं। आप जैसे देखते हैं कि आपको, आप जब कोई बुक उठाएंगे तो आपको वहाँ पर टर्म्स देखने को मिलेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज वेलोसिटी, ठीक है, जनरलाइज फोर्स, ठीक है। तो ये जनरलाइज वर्ड क्यों लगाया जा रहा है, ठीक है, वाई जनरलाइज्ड, ठीक है, ये जनरलाइज्ड किया क्या जा रहा है पहली बात तो, ठीक है। तो बात ये है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देता हूँ, माय फेवरेट। ओके, तो आपके पास ये एंगल थीटा, ठीक है, इसके आपके कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स वाई आपके पास लीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं और ये आपके पास एंगल में है, ठीक है, ये आपके पास एंगुलर, ये आपके पास एंगल है, ये आपके पास लीनियर है, लीनियर कोऑर्डिनेट्स, ये एंगुलर कोऑर्डिनेट्स आपके लीनियर कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास लीनियर कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स डॉट, ठीक है। वाई के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास लीनियर कोऑर्डिनेट वाई डॉट, ठीक है, वेलोसिटी के टर्म्स में। ऐसे ही आपके पास एक्स डॉट के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास लीनियर कोऑर्डिनेट पी एक्स, आपके पास कितना आपके पास मोमेंटम लग रहा है इन दी एक्स डायरेक्शन, लीनियर, और वाई में आपके पास पी वाई, वाई के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो आपके पास होगी वाई डायरेक्शन में उसकी पी वाई होगा। ऐसे ही आपके पास पी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास फोर्स कितना होगा इन दी एक्स डायरेक्शन एफ एक्स, और ऐसे यहाँ पर आपके पास एफ वाई। अब बात करते हैं आपके पास थीटा, थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, थीटा डॉट, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, पी थीटा, और टॉर्क इसके कॉरस्पॉन्डिंग, फोर्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क होगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे डिफाइन करते हैं। अब हम इन्हें इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करेंगे, आपके पास ये एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, लीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर हम इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करेंगे। हियर रोटेशनल एंड लीनियर डायनामिक्स विल नॉट बी ट्रीटेड इंडिविजुअली। हियर इन क्लासिकल मैकेनिक्स बोथ डायनामिक्स रन्स इन ए सिमिलर मैनर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों चीज़ों को जनरलाइज किया गया है। आपके पास थीटा एक्स वाई, आपके पास एंगुलर और लीनियर डायनामिक्स के लिए आप टर्म्स जनरलाइज कर रहे हैं, इनको आप जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इनको हम इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट में आपके पास मैंने इसको डिनोट कर दिया क्यू से। क्यू का मतलब आपके पास एज पर योर चॉइस आप कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं अगर आपको एक्स लेना है, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब हम उसे डिनोट करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट से, क्यू से, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम में आपके पास क्या होगा, इसे मैं पी से डिनोट करूंगा, ठीक है। ये आपके पास जैसे पी थीटा, पी एक्स, पी वाई, ठीक है, इसे मैं पी से ही डिनोट करूंगा। नेक्स्ट आपके पास जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी को मैं कैसे डिनोट करूंगा, जैसे इसको क्यू से डिनोट किया था, इसको मैं क्यू डॉट से डिनोट करूंगा, ठीक है। ये किसको आपको रिप्रेजेंट करेगा, थीटा डॉट को, कोई भी आप जैसे अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक्स डॉट, वाई डॉट, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी जनरलाइज्ड फोर्स आपके पास, जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज फोर्स आपको इसके अंदर डिनोट करेंगे बिग क्यू, ठीक है, बिग क्यू से। ये आपको जैसे डिनोट कर रहा है एफ एक्स को, एफ वाई को, ठीक है, यहाँ आपके पास टॉर्क को, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भी आगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उनको भी हम डिफाइन कर देंगे।